हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का निर्देशांक ज्यामिति का यह आखिरी भाग है, भाग 12 है। इसके बाद हम लोग बहुत महत्वपूर्ण, जिससे 5 से 6 प्रश्न हर एक वर्ष पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, त्रिकोणमिति हम लोग शुरू करेंगे। उस श्रृंखला को देखना एकदम नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग इसको निर्देशांक ज्यामिति का आज हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। यह आखिरी पार्ट होगा, खंड होगा। देखिए, आज जो यह 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यह बिहार पॉलिटेक्निक में निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाने वाला पिछले वर्ष का प्रश्न है, 2019 का। ABCD 4 दिया हुआ है, हम लोग भी खींच लें। A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। A का कितना है? शीर्ष 2 - 1। B का कितना है? 3 4। C का कितना है? -2 3। और D का कितना है? -3 -2। ठीक, अब A से B का दूरी ज्ञात कर लें। AB बराबर, जल्दी से देखिए, A से B का 2 - 3 का स्क्वायर, अच्छा, प्लस -1 - 4 का स्क्वायर। तो यह हो गया 25 और प्लस 1 का रूट 26। AB आ गया। अब हम लोग BC का दूरी ज्ञात करें। 3 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक, दूरी सूत्र से x1 - x2 y1 - y2 और 4 - 3 का स्क्वायर। सॉल्व जब करेंगे, सरल करेंगे, ये भी रूट 26। अब हम लोग CD का दूरी ज्ञात कर लें। -3 + 2 का होल स्क्वायर और -2 - 3 का होल स्क्वायर। सरल करिएगा तो ये भी रूट 26। अब हम लोग AD का दूरी ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2 + 3 का होल स्क्वायर और -1 + 2 का होल स्क्वायर। ये भी आ गया रूट 26। तो इसका चारों भुजा बराबर है। अब यहाँ 2 संभावना है, या तो यह एक वर्ग बन जाएगा या एक समचतुर्भुज बनेगा। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। तो अब वर्ग कब होगा, समचतुर्भुज कब होगा? वर्ग तब होगा जब इसके विकर्णों की लंबाई आपस में समान हो। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लें। AC बराबर 2 और -2, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर और -1 - 3, -1 - 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा जी? 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। यह आ गया रूट 32। अब हम लोग अभी निकाले AC विकर्ण, अब BD विकर्ण ज्ञात करते हैं। 3 + 3 का होल स्क्वायर और 4 + 2 का होल स्क्वायर। 3 3 6 का स्क्वायर 36 और 4 2 6 का स्क्वायर। देखिए, विकर्ण का लंबाई समान नहीं हुआ। इस आधार पे हम लोग किसे आंसर बोलेंगे? सही आंसर कौन होगा? यह समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया इसका आंसर। इसके बाद का प्रश्न देखें। एक वर्ग जिसके शीर्ष दिया हुआ है वर्ग का 0 - 2 3 1 0 4 और -3 1 है, वर्ग है। कोई एक भुजा का लंबाई ज्ञात कर लीजिए। इसी का लंबाई वर्ग है, कितना हो जाएगा? 3 - 0 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर का रूट। कितना आ गया? 9 और 3 का स्क्वायर 9, रूट 18 हो गया। एक भुजा का लंबाई। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल मांग रहा है प्रश्न में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का एरिया हो गया भुजा, यानी रूट 18 का स्क्वायर, 18 वर्ग इकाई। B नंबर इसका आंसर हो गया। कौन सा आंसर? B। यह भी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक में। अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न। त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हुए हैं, हम लोग डायग्राम बना लिए। -1 4 और 5 2 दिया है। तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। गुरुत्व केंद्र कितना है दिया हुआ? 0 - 3। क्या इसका सूत्र होता है? x बराबर x1 + x2 + x3/3 और y बराबर क्या होता है? y1 + y2 + y3/3। त्रिभुज की 3 शीर्ष अगर दी हुई हो और गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना हो तो इस 2 सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, x1 y1, इसको हम लोग कह दिए x2 y2, इसको मान लिए x3 y3 जो xy है। अब देखिए यहाँ पे x1 के जगह -1, x2 के जगह क्या लिख देंगे जी? 5,
x3 के जगह x है, ठीक। गुरुत्व केंद्र कितना है दिया हुआ x का 0, गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4 + x बराबर 0, x का मान आ गया -4, ठीक। चलिए ऑप्शन तो है। अब आइए y पे, यह कितना है दिया हुआ जी -3, y1 कितना है जी, यहाँ देखिए 4, y2 के बदले में क्या लिखेंगे 2, y3 क्या है y, 4 2 6 + y कितना आ गया -9, और y बराबर -15। तो आंसर उत्तर आपको दिख रहा होगा -4 -15, ये नंबर इस प्रश्न का उत्तर हुआ, ठीक। अब आइए 3 शीर्ष दी हुई है, हम लोग भी खींच लिए। क्या क्या है शीर्ष, a अच्छा, दूसरा -a और तीसरा -√3a पूछ रहा है क्या है, समद्विबाहु है कि समबाहु है कि समकोणीय समद्विबाहु है कि समकोणीय है, ठीक है। अब इसका दूरी ज्ञात करिए, a + a का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a + a का होल स्क्वायर 2a² और a + a का होल स्क्वायर 2a²। सॉल्व करेंगे तो यह आ गया 4a² मतलब 2a। अब इसका दूरी ज्ञात करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग, इसका भुजा का लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, इस प्रश्न को आप खुद बना लेना, तीनों भुजाओं का लंबाई ज्ञात कर लेना। यह होमवर्क में गृह कार्य के लिए आप लोगों को लिए छोड़ रहा हूँ। यह जो 4 प्रश्न आप देखें, चारों प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक में 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, और मैं चाहता हूँ इस चारों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दिया कि निर्देशांक ज्यामिति जो हम लोग पढ़े, इससे क्या क्या प्रश्न, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसको जल्दी से आप उतार लें। तो निर्देशांक ज्यामिति का यह आखिरी भाग था। निर्देशांक ज्यामिति से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट 13 जो होगा वह काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होगा, वहाँ से हम लोग त्रिकोणमिति देखेंगे। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो 19 में एग्जाम हुआ था, 5 प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछा गया था। तो त्रिकोणमिति बहुत अच्छा कर लें। 30 प्रश्न में अगर 5 प्रश्न किसी एक चैप्टर अध्याय से पूछा जा रहा है तो उसका महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण रोल है। और एग्ज़ाम का भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन शायद आ चुका है। मैं इसके बारे में अगले पार्ट में थोड़ा जानकारी आप लोगों के समक्ष रखूंगा। मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं पार्ट 13 त्रिकोणमिति के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।